परमात्मा। जो आनंद, राम भी आनंद स्वरूप हैं और कृष्ण भी आनंद स्वरूप हैं, इसलिए देखिए राम जी को भी आनंद स्वरूप कहा गया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, रामचरितमानस में जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी कर से त्रैलोक्य सुपासी। आनंद स्वरूप साक्षात राम को आनंद का विग्रह कहा गया। वैसे ही आनंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण भी है, क्योंकि सच्चिदानंद नाम है, इसलिए आनंद हृदय की वस्तु है। बाजार से हृदय नहीं मिल सकता, आनंद बाजार में नहीं मिलता। आनंद तो प्रभु की कथा में प्रकट होता है, आनंद सत्संग में प्रकट होता है, और आनंद को खोजने के लिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। देखिए, दूध में घी भी छुपा हुआ है, दूध में मक्खन भी है, दूध में छाछ भी है। अब घर में मान लो कुछ मेहमान आ जाएं और रोटी चुपड़ करके मेहमानों को परोसना हो, संयोग से घर में घी खत्म हो जाए, घी ना हो घर में, और बहू अपनी सासू से धीरे से कान में जा करके बोले, माँ घर में घी नहीं है, घी समाप्त हो गया। अब वो माँ कहती, बेटी इसी दूध से तो घी बनता है, इसलिए तुम ऐसा करो 2 चम्मच दूध ही चुपड़ दो रोटी में। यदि 2 चम्मच दूध चुपड़ने से क्या घी की महिमा या घी की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन वो घी दूध में ही समाहित है। जैसे दूध से मक्खन निकलता है, पहले दूध को हमें पकाना पड़ता है, उबालना पड़ता है। उबालने के बाद जब दूध में मलाई पड़ जाती है तो दूसरे पात्र में उस मलाई को डालना पड़ता है, उसमें जामन भी डालना पड़ता है। और उसके बाद मैया क्या करती हैं? निरममंथ स्वयं दधि, दधि मंथन करती है। कई बार दधि मंथन करते करते बहुत समय निकल जाता, माखन नहीं ऊपर आता, तो माताएं पानी, ठंडे पानी के छींटे उस घड़े में मारती हैं, धीरे धीरे करके वो माखन ऊपर आ जाता है। तो जैसे दूध से श्रेष्ठ मक्खन है और मक्खन से श्रेष्ठ घी है, तो दूध की पूर्ति घी नहीं कर सकता, घी की पूर्ति मक्खन नहीं कर सकता, मक्खन की पूर्ति दूध नहीं कर सकता। लेकिन तीनों वस्तुएं उसी दूध से तैयार हैं। जैसे दूध से मक्खन, दूध में मक्खन छुपा, घी छुपा, वैसे हम सब लोगों के हृदय में साक्षात आनंद छुपा हुआ है। आनंद छुपा है, लेकिन उसको हमें प्रकट करना पड़ेगा। निरममंथ स्वयं दधि।